मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद करो पूरी, मुराद हो पूरी। ला इलाहा दी कुंजी इल्लल्लाह दा तीर। हुब मेरी पूरी करो जनाब दस्तगीर, जनाब दस्तगीर, जनाब दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ कारोबार की तरक्की का अमल है दोस्तों। वो बहन भाई जो कहते हैं हमारा कारोबार नहीं चलता, पहले बहुत अच्छे हालात थे, अब बिल्कुल भी काम नहीं है, दुकान पे गाहक नहीं है, माल नहीं है और हमारा कारोबार बिल्कुल ही ज़वाल पाई जा रहा है, ज़वाल पे ज़वाल हो रहा है और बिल्कुल ही अरूज ख़त्म हो गया। वरना हमारे कारोबार बहुत अरूज पे था, एक नाम था, लेकिन अब हमारा नाम भी ख़त्म होता जा रहा है और ना ही हमारा कारोबार चलता है और हम हर टाइम परेशान रहते हैं, सोचों में रहते हैं। हमारे पास बहुत परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, पैसे की बहुत तंगी होती जा रही है और पैसा खाने के लिए और दुकान पे माल डालने के लिए लाते हैं तो पता नहीं चलता किधर जाता है। कारोबार की तरक्की और कारोबार को अरूज पर ले जाने के लिए ये अमल आपको मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही यकसर और तिस्माती अमल है दोस्तों। इस अमल को करके आपके कारोबार में इतनी बरकत पैदा होगी कि आप पैसा गले में डालेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। और माल आपको हर कंपनी आपको खुद आपकी दुकान पर माल दे के जाया करेगी कि भाईजान ये ले माल और हमारा सेल करें, और इस तरह आपकी लहर बहर हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि पैसा आ कहाँ से रहा है। अमल का तरीका बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम ऐसी ख़वातीन हज़रात जो परेशान हैं, घरों में म्यूसियों से निडाल हैं, उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। अमल की इजाज़त उन्हीं लोगों को होगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वो ख़वातीनों हज़रात जो ये अमल नहीं कर सकती मुझे नंबर पर रब्ता करके अपना काम 12 घंटों पे मोकलात और परियों की हाज़िरी से करवा सकती हैं। क्यों ना कि मेरा मकसद यूट्यूब में आने का यही है कि आप लोगों की खिदमत कर सकूं और आप लोगों को फ्रॉड अमलों से बचा सकूं, और जो आप लोगों का वक़्त और आप लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं और आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। और कोई भी अमल शुरू करने से पहले ख़वातीनों हज़रात इजाज़त ज़रूर लिया करें। क्यों ना कि बग़ैर इजाज़त जब आप अमल शुरू करते हैं तो वो मोकलात जिन्नात जो आप वजीफ़ा शुरू करते हैं उनके मोकलात और जिन्नात होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और आपके आशिक हो जाते हैं और आपको बहुत से मामलात में रुकावटें पैदा कर देते हैं, बहुत सी बंदिश लगा देते हैं और आपको बहुत से वाक़यात या फिर बहुत से हादसात का शिकार बना देते हैं। इसलिए दोस्तों खुद ये अमल वजीफ़े करने से गुरेज़ किया करें और उस्ताद की इजाज़त के बगैर, उस्ताद के हाथ रखे बगैर आप ये अमल बिल्कुल भी शुरू ना किया करें। जज़ाकल्लाह। अमल का तरीका बता रही हूँ, नोट कर लें। आपको वीडियो के एंड पे एक नक्श मिलेगा, आपने उसको सुबह सूरज तुलू होने के बाद ज़ाफ़रानी स्याही से लिख लेना है। और नक्श लिखते वक्त अगर 32 सुलगाएं और एक नक्श फल और दरख्त से लटका दें और दूसरा नक्श अपने पास रखें और दौलतमंद बनने के लिए और कर्ज की अदायगी के लिए और कारोबार की तरक्की और रूज के लिए दोस्तों ये नक्श बहुत ही यकसर किस्म का है। आपने इस नक्श को ज़ाफ़रानी स्याही से तैयार कर लेना है सूरज तुलू होने के बाद दोस्तों, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और नक्श लिखते वक्त आपने अगरबत्ती यानी कि जिसको आप अगरबत्ती कहते हैं उसको जला लेना है दोस्तों। जलाने के बाद आपने 2 नक्श तैयार कर लेने हैं। एक नक्श आपने फलदार दरख्त पे लटकाना है और दरख्त बूढ़ा सा होना चाहिए और फलदार दरख्त होना चाहिए, पुराना किस्म का दरख्त हो जिसपे आपको बहुत सारे बाग लगेंगे दोस्तों। ये बहुत ही आजमाया हुआ अमल है। और जो दूसरा नक्शा वो आपने अपने पर्स में और आपने अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपने गले में रख लेना है, जहाँ आप दुकान पे या कारोबार जिधर भी आप करते हैं उधर रख लेना है। रखने के बाद इंशाल्लाह अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपके पास दौलत इतनी आएगी कि आप रख भूलेंगे, इतना रिस्क आएगा कि आप सोच नहीं सकते और गैबी खजाने से आपकी खुदा मदद करेगा। और अगर आप कर्जदार हैं यानी कि आपने किसी का कर्ज देना है, कर्ज के नीचे आए हुए हैं, तो आप ये अमल करके अपना कर्ज भी बआसानी खुदा की गैबी मदद से अदा करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ आपके कारोबार में तरक्की हो जाएगी, आपका नाम अरूज पे हो जाएगा। चले मुझे तो इजाज़त मिलते हैं नए अमल के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।